हमारे आदरणीय महामहोपाध्याय जी ने जो स्मरण कराया, रामकथा का कभी अंत तो होता नहीं। जो असीम है वो सीमा में आ कैसे सकते, लेकिन याद रखिए, बोले पूर्णता की प्राप्ति उसी को होती है जो असीम में अपनी सीमा को समझ लेता है। असीम में हम अपने को समर्पित ही कर सकते हैं। और याद रखिए, जीव तो अपूर्ण है, और अगर आपने अपने को पूर्ण में विलीन कर दिया तो आप भी पूर्ण हो गए, पूर्णता को प्राप्त हो गए। भगवान की जो कथा है, इसलिए रामायण में आप देखेंगे जहां पाठ का समापन किया गया है, उसे नवान्य अमासिक जो है, तो उसमें यही लिखा गया है, प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम। तो एक प्रकार से विश्राम है स्पर्श का जो है। भगवान की कथा तो अनंत है, और उन भगवान को प्रणाम करते हुए हम लोग कल जो चर्चा चल रही थी उस प्रसंग पर चलते हैं। जिस समय गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ का आयोजन किया, पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि दशरथ से कहा, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन। महर्षि दशरथ ने कहा, गुरुदेव इतने समर्पित हैं उनके प्रति, क्या करना है, कैसे करना है। महर्षि दशरथ ने केवल प्रार्थना की गुरु वशिष्ठ से जाकर। उसके पश्चात आप देखिए कि महर्षि दशरथ का कहीं नाम नहीं। यज्ञ का आयोजन कीजिए, तो आयोजन किसने किया, आयोजन किसने किया? तो गोस्वामी जी महाराज यही कहते हैं, क्या बोले, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला हुआ। आगे का जो कार्य है वो गुरु जी का है, गुरु जी को करना है, हमसे कुछ लेना देना है। क्यों? बोले गुरु के चरणों में जो है अपनी भावना को प्रकट करना, बस केवल ये हमारा कार्य है। इसके पश्चात जो करना है, नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये गुरु जी जाने, हमें क्या लेगा। महाराज दशरथ की ओर से श्रृंगी ऋषि को नहीं बुलाया गया। गोस्वामी जी यही कहते हैं, बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला और पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर के यज्ञ किसने करवाया? बोले वशिष्ठ ने करवाया। महाराज दशरथ कुछ, और जिस समय आहुति दी, याद रखिए, जब आहुति दी जाती है तो यजमान आहुति देता है ना। आचार्य जो है वो तो जो है वो वेद पाठ करता है, आचार्य तो आदेश देता है। लेकिन यहां आहुति कौन दे रहा है? गोस्वामी जी ने कहा, बोले आहुति जो है और संकल्प कौन ले रहा है? बोले भगत सहित मुनि आहुति दी है, प्रेम और भक्ति के सहित मुनि ने आहुति दी। और जैसे ही प्रेम युक्त अंतःकरण से आहुति दी, दिखाई पड़ा क्या? बोले हम लोग यज्ञ तो करते हैं, अनुष्ठान तो करते हैं, धार्मिक कार्य तो करते हैं, लेकिन याद रखिए उसकी पूर्णता पर ध्यान नहीं देते। क्यों? हमारे कार्य पूर्ण होते ही नहीं, इसीलिए पूर्ण नहीं होते हैं। बोले भगत सहित हम लोग आहुति क्रिया तो करते हैं, हम लोग आहुति तो देते हैं, जो लिखा हुआ है उसको क्रियात्मक रूप से तो पालन करते हैं, लेकिन याद रखिए क्रिया के साथ साथ भावना भी होनी चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए। यहां केवल जो है वो घृत की आहुति ही नहीं दे रहे, यहां पर केवल वस्तु की आहुति ही नहीं दे रहे हैं, तब बोले साथ में भक्ति भी दी।
हमारे में केवल क्रिया होती है और ये कहिए कि रस नहीं होता है। रस तो भावना में आता है। बोले भगत सहित मुनि आहुति दीन है, वो परिणाम क्या हुआ? बोले भगत सहित मुनि आहुति दीन है तो प्रगटे अग्नि जरूर करेंगे। अग्नि देवता प्रकट कर रहे हैं। जब हमारे क्रिया में जब भावना होगी तो याद रखिए देवता प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो बोले देवता केवल भावना से आता है, देवता के जीवन में क्रिया का कोई महत्व नहीं है। ये क्रिया जो होती है ये तो याद रखिए मुख्य रूप से संसार को दिखाने की होती है। देवता के लिए क्रिया का महत्व नहीं है उतना। हाँ, संसार देखता है। क्यों? बोले संसार इसलिए देखता है कि संसार जो है वो भाव को तो देख नहीं सकता है। वो तो उसकी लाचारी है कि वो उसको देख ही नहीं सकता, वो केवल क्रिया को देखता है। और देवता, बोले देवता जो है वो क्रिया का महत्व नहीं है, देवता की दृष्टि में भावना का महत्व है। आप में भावना है। और याद रखिए अगर देवता नहीं बोल रहा है इसका अभिप्राय है कि कहीं न कहीं कमी है जीवन में। देवता को प्रसन्न करने के लिए केवल भावना चाहिए। अगर आप में भावना है तो देवता प्रत्यक्ष आकर के खड़ा हो जाएगा। जैसे ही भक्ति युक्त अंतःकरण से आहुति दी, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगत सहित मुनि आहुति दी और प्रगटे अग्नि जरूर कर रहे हैं। अग्नि देवता खीर का पात्र लेकर के प्रकट हो गए हैं। याद रखिए ये खीर कहां से आ गई? खीर कहां से आ गई? और सीधा सा अभिप्राय है, बोले आग, दूध और चावल, चीनी है, उसको आग में मिला दिया, लेकिन बोले खीर का स्वाद ऐसे नहीं आएगा। तब बोले जब तक वो पकाई नहीं जाएगी। इसी प्रकार आपकी क्रिया को तो जो है वो साधना को तो आपने जो है स्वीकार कर दिया, लेकिन साधना में पूर्णता तब आएगी जब खीर बनकर के सामने आ जाएगी। और खीर याद रखिए बोले मिष्ठान में जो है मिठास तो रस तो खीर में ही होता है। जिस समय आहुति भगत सहित मुनि आहुति दीन है तो प्रगटे अग्नि जरूर कर रही है। और कितना महत्व है। महर्षि दशरथ ने जब प्रारंभ किया तो प्रारंभ को जो है जो करते ही प्रारंभ में यजमान से पूछा जाता है कि आपका उद्देश्य क्या है, किस लक्ष्य के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए आप ये यज्ञ कर रहे हैं। महर्षि दशरथ ने कहा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा जो है कोई साध्य नहीं है। जब कहा कि साध्य संकल्प तो उसमें तो कामना बताई जाती है। महर्षि दशरथ ने कहा कि मेरा कोई संकल्प नहीं है। तब फिर तो कर रहे हैं। दशरथ जी ने कहा मेरा संकल्प नहीं है। क्यों? बोले संकल्प लेने का अधिकार गुरु को है। मुझे जो कहना था मैंने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। आज ये क्या करता है ये गुरुदेव है। इसलिए वहां पर संकल्प किसने लिया? संकल्प महाराज दशरथ ने नहीं लिया। अब बोले संकल्प जो है वो गुरु वशिष्ठ ने लिया है। इसलिए वहां पर स्पष्ट शब्द आया है। जब अग्निदेव खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए तो अग्निदेव ने कहा क्या? बोले जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा और सकल काज भाषित तो वशिष्ठ तुमने जो संकल्प लिया है हृदय में विचारा, इसका अभिप्राय कि संकल्प वशिष्ठ जी ने लिया है, संकल्प जो है दशरथ जी ने लिया है। अगर दशरथ जी ने लिया होता तो ये भी कह सकते थे अग्निदेवता जो दशरथ के जो हृदय विचार, जो भूपति के जो हृदय विचार, छंद भी नहीं बिगड़ता। लेकिन ना अग्निदेवता जानते हैं क्या? बोले संकल्प गुरु ने लिया है। और याद रखिए
साक्षात परब्रह्म परमात्मा घर में पैदा हो गया। क्यों? बोले जिसके मन में गुरु के प्रति ऐसा समर्पण होता है, याद रखिए, उसके आंगन में, उसकी गोद में परब्रह्म परमात्मा खेलता है। उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अग्निदेव ने कहा, बोले जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा और सकल कार्य भाषण तुम्हारा, आपके सारा कार्य मनोरथ सफल हो गया। अब बोले इस खीर को मैं जो दे रहा हूं, इस खीर को आप अपनी रानियों में बांट दीजिएगा। ये दशरथ जी से कहा। बोले यह भी बांट देव हो जाए, लेकिन शर्त रख दी अग्निदेव ने। क्या? बोले इस यज्ञ, इस खीर को बांटना, लेकिन याद रखना यथा योग्य बांटना। यथा योग का अभिप्राय क्या होगा? हमारा जिसका, अगर ये नहीं कहेंगे तो हमारा जिसके प्रति पक्षपात है उसी को दे दे ना, एक को नहीं। बोले बांटो, इसका अभिप्राय एक को नहीं देना। और उसमें एक विशेष शब्द कहा। क्या? बोले यह भी बांट देव न जाए और जथा योग यही भाग होगा। जो जितने का पाप हो, याद रखिए, हम लोग जो जितने का पाप है उसको नहीं देना चाहिए, लेकिन ये अवश्य देख लेना चाहिए, पक्षपात नहीं, लेकिन ये अवश्य देख लेना चाहिए कि कौन कितने का पाप है, कितने का अधिकार है। आजकल तो समाज में जो है समानता समानता समानता, और देखिए जो लोग समानता का जो है वो ज्यादा गुणगान करते हैं, जीवन में समानता आ ही नहीं सकती। आप कहां तक करेंगे? आप समानता बांट रहे हैं, मान लीजिए 10 व्यक्ति भोजन करने आए हैं और आप बराबर बराबर जो है वो मान लीजिए 10-10 पूरी दे रहे हैं, तो समानता। लेकिन केवल आप जो है वो व्यवहार में समानता देखते हैं, परिणाम में समानता नहीं देखते। क्यों? बोले आपने 10-10 पूरी दे दी, किसी को 15 की भूख है और किसी को 6 की भूख है, तो जो 15 की भूख वाला है वो बेचारा भूखा हो जाएगा, और जिसकी 6 की भूख है उसका बच गया, बोले जो है व्यर्थ चला गया उसका। इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले समानता व्यवहार में नहीं, समानता परिणाम में होनी चाहिए। परिणाम कैसा? लेकिन हम लोग केवल जो है वो मुंह से ही चलते हो, बोले हमारे जीवन में समानता ही है। व्यक्ति कहां समान हो सकता है? और याद रखिए ये समानता हो नहीं सकती। क्यों? बोले परब्रह्म परमात्मा समान नहीं हो सकता। भगवान से पूछा गया आप, तो भगवान ने कहा आप सम हैं कि विषम? तो भगवान ने यही कहा रामायण में। क्या? बोले समदर्शी मुझे कहा सबको, सब लोग मुझे समदर्शी कहते हैं। भक्त ने कहा कि सब लोग क्या कहते हैं इससे हमें लेना देना नहीं है, आप खुद बताइए कि आप कैसे हैं। भगवान ने तुरंत कहा, बोले समदर्शी मुझे कहा सबको, लेकिन मैं बोले सेवक प्रिय, मुझे सेवक प्रिय है। तो कहां रहा था? याद रखिए ये स्वभाव है। बुद्धि में समानता होती है, आप बुद्धि के द्वारा जो है वो निष्पक्षता जो है प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन लोग निष्पक्षता की प्रशंसा, निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन निष्पक्षता आपको नहीं पाती है। बोले आज इसलिए नहीं पाती है कि बुद्धि कहती है कि निष्पक्ष हो, लेकिन याद रखिए जो व्यक्ति कह रहा है कि निष्पक्ष होना चाहिए, उसके मन में भी ये भावना रहती है क्या? बोले दूसरों के प्रति निष्पक्ष रहो, लेकिन मेरे प्रति पक्षपात होना चाहिए। निष्पक्षता बुद्धि का होता है और पक्षपात, बोले पक्षपात हृदय का होता है, हृदय का स्वभाव।
और याद रखिए, जब हृदय और बुद्धि में जो है जब विरोध होता है, जिस समय झगड़ा होता है, तो उस समय बोले हृदय जीत जाता है, बुद्धि ना। व्यक्ति स्वीकार वो करता है जो हृदय करता है। इसलिए जीवन में बोले व्यवहार में नहीं, बोले समानता होनी चाहिए परिणाम। परिणाम में जो है वो दोनों को बराबर होना चाहिए। अग्निदेव ने कहा ये देख लेना, क्या? बोले कौन कितने का अधिकारी है। बोले यह हम बांट देव न जाए और यथा योग यही भाग बनाए। यथा योग के कौन कितने का अधिकारी। 12 दशरथ बांटने लगा, और जब बांटे तो किस क्रम से बांटा महाराज श्री दशरथ ने? सबसे पहले सबसे बड़ी महारानी कौशल्या, सबसे पहले जो है वो कौशल्या को बोले तपहि राय प्रिय नारी बुलाई और कौशल्या कहाँ चली आई। बांटा कैसे? बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दिया, आधा भाग कौशल्या को दिया। ये मोटे मोटे जो है वो व्यावहारिक जो प्रचलन में मैं ये कह सकता हूं उसको ये समझ लीजिए कि 1 रुपए में 8 आना कौशल्या को दिया। बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दी था, और जो 8 आना बचा उसके फिर 2 भाग किए गए। बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीना और उभय भाग आधे कर दीना। जो आधा बचा था उसके 2 भाग 4 आना किए गए, और 1 4 आना जो है वो कैकेयी को दे दिया गया। बोले कैकेयी कहा नृपसो दयो, और जो 4 आना बचा था 1 भाग उसका, बोले उसके फिर 2 भाग किए गए, 2 आने। बोले कैकेयी कहा नृपसो दयो और रहो सो उभय भाग को। और वो जो 2 आने जो बचे थे, 2 भाग बचे थे, उसको महाराज श्री दशरथ ने स्वयं नहीं दिया। तब बोले 1 2 आना रखा कैकेयी के हाथ में, 1 2 आना रखा जो है कौशल्या के हाथ, और उन दोनों से कहा कि आप लोग सुमित्रा को दीजिए। सब दे। बोले कौशल्या कैकेयी हाथ करी और दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न कर। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा, बोले यही विधि गर्भ से सब नारी और भई हृदय हर्षित है। तीनों रानियां जो है वो गर्भवती हो गई, और तीनों अपने अपने महल में निवास कर रही है। गोस्वामी जी ने कहा जब से तीनों रानियां गर्भवती हुई, अपने अपने महलों में निवास कर रही है, ऐसा लग रहा है तीनों रानियों को देख करके। कैसा? बोले मंदिर महा राजन सब रानी। कैसा लग रहा है? बोले शोभा शील तेज दिखा। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है वो शोभा शील और तेज की खान ना। क्यों? बोले कौशल्या शोभा की खान, कैकेयी शील की खानी है, और सुमित्रा तेज की खानी है। मंदिर महाराज इन सब। और खानी का अभिप्राय क्या? खानी का सीधा सा अभिप्राय है भाई, कोयले की खानी से कोयला निकलता है, हीरे की खानी से हीरा निकलता है, पन्ने की खानी से पन्ना निकलता है। और याद रखिए, जो जैसी खानी थी वैसा ही रत्न निकल रहा मिल रहा है समाज को। इसको बोले कौशल्या शोभा की खानी। तो शोभा की खानी से कौन प्राप्त हुआ? बोले शोभा धाम राम सदा। शोभा के धाम श्री राम प्राप्त हुए, शोभा की खानी है। कैकेयी शील की खानी, और शील का है वो शील की खानी से भरत जैसा महापुरुष होता है। जीवन में शीलता की पराकाष्ठा, शील की पराकाष्ठा भरत के। बोले भरत स्वभाव सुशीतलता। क्या स्वभाव है भरत का, क्या शीतलता है भरत के स्वभाव। क्यों? बोले शील की खानी से पैदा हुए। सुमित्रा तेज की खानी है, और याद रखिए सुमित्रा तेज की खानी है, इसलिए सुमित्रा के गर्भ से 2 महान तेजस्वी बालक पैदा हुए। लक्ष्मण और शत्रुघ्न महान तेजस्वी है।
जिनके लिए दूतों ने कहा महाराज क्या पूछना है राम लक्ष्मण, क्यों? बोले राजन राम अतुल बल जैसे, राम जितने शक्तिशाली है, राम शक्तिशाली है, लेकिन प्रभाव किसका पड़ता है? बोले प्रभाव राम का नहीं लक्ष्मण का पड़ता है समाज पर। बोले राजन राम अतुल बल जैसे और तेज विधान लखन को जैसे, लक्ष्मण उतना ही तेजस्वी है क्या? बोले लक्ष्मण जब देखता है चारों ओर दृष्टि उठा करके तो राजा कांपते हैं लक्ष्मण से बिना के। क्यों? बोले तेज की खानी से पैदा हुए हैं लक्ष्मण जी। मंदिर महाराज सब रानी शोभासी तेज की खानी। गोस्वामी जी ने कहा बोले इस प्रकार से जो है ये विधि कछुक काल चली गई। कुछ समय ऐसा व्यतीत हुआ और जब प्रभु के आगमन गोस्वामी जी ने कहा जिस दिन से भगवान गर्भ में आए उस दिन से समाज की क्या दशा हो गई, प्रकृति बदल जाती है। सचमुच प्रकृति बदल जाती है। क्यों? बोले जब चैतन्यता का, प्रकृति भी चैतन्यता चाहती है, चाहती ही नहीं है, प्रकृति में भी चैतन्यता का वास है। प्रकृति में जिस दिन से भगवान गर्भ में आए उस दिन से जाग लगते हरि गर्भ ही आए तो सकल लोक सुख संपत्ति जाए। चारों ओर जो है सुख संपत्ति ऐश्वर्य वैभव जो है बोले सब तो सब जो है सरयू अत्यंत निर्मल है। सरयू का जल अपने आप से निर्मल हो गया, प्रकृति अपने आप से चैतन्य हो गई, वातावरण अपने आप से निर्मल हो गया। क्यों? बोले जब चैतन्य का जो है पदार्पण हुआ तो याद रखिए बोले चैतन्य जो है वो केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, तब बोले चैतन्य जो है वो सारी प्रकृति को चैतन्य कर रहा है। जिसके आगमन से, केवल जिसके आगमन से जाग लगते हरि गर्भ ही आए तो सकल लोग सुख संपत्ति छाए। भगवान गर्भ, यहां पर लिखा है भगवान गर्भ में आए, सब तो यही है कि भगवान गर्भ में आए। लेकिन यह प्रश्न किया जा सकता है जिन भगवान के एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड है वो गर्भ में आ सकता है, गर्भ में कैसे आएगा? तो याद रखिए ये सही। महारानी कौशल्या को भी यही, महारानी कौशल्या भी यही कहती है। क्या आज जब प्रकट होंगे तो महारानी कौशल्या ने भी यही कहा भगवान से, क्या बोले आज जो आपने काम किया है इसको सुनकर के कोई विश्वास करेगा क्या? बोले आप वो हैं ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया और रोम रोम प्रतिभेद का है। आपके एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन बोले जिसके एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड है सो ममोरवासी, वो मेरे छोटे से गर्भ में आ गया, इसको सुन के कोई विश्वास करेगा क्या? शब्द ही है। बोले सो ममोरवासी यह मनहासी और सुनत धीर मत फिर लगा है। किसी की बुद्धि जो है इस पर विश्वास नहीं। क्या सचमुच क्या ईश्वर गर्भ में है? लेकिन लिखा तो यही है कि जातिनते हरि गर्भ है। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, क्यों तो हमारे गुरु जी कहते हैं देखिए भाई भगवान कौन है? बोले भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो करने वाला है वो भी करते हैं, जो न हो सकता है वो भी करते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो जब सब कुछ कर देते हैं तो जो न होने वाला है वो भी तो कर ही सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? लेकिन दूसरी ओर जो कहते हैं कि भाई भगवान जो है एक देश में कैसे आ सकते हैं, लेकिन याद रखिए क्या बोले भगवान तो वस्तुतः जो है माता कौशल्या के गर्भ में आए। और माता कौशल्या के गर्भ में क्यों आए? देखिए स्त्री के जीवन में एक बहुत बड़ा सुख होता है। जिस समय मां गर्भवती होती है तो जो बालक आगे चल करके जिस बालक के द्वारा सुख प्राप्त करने वाली है, याद रखिए
जब तक बालक गर्भ में होता है तो उस बालक को देखा नहीं है, लेकिन बालक ना देखते हुए भी बालक के प्रति जो है वो ममता उसकी शुरू हो जाती है। और याद रखिए 9 महीने तक वो मां जिसने जिस बालक को देखा नहीं है, लेकिन प्रत्येक कार्य केवल बालक की प्रसन्नता के लिए कर रही है। क्यों? बोले अगर भोजन करती है तो बालक के स्वास्थ्य के लिए करती है। बालक को जो है वो क्या वस्तु खाऊं जिससे बालक को कष्ट न हो, गर्भस्थ बालक को, जिस बालक को मां ने देखा नहीं है उस बालक के प्रति ये जो मां की जो ममता होती है, हमारे यहां पर जो मां की ममता कही गई है, पुत्र हो जाए जगत को माता, पुत्र को पुत्र हो जाए, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। क्यों? बोले मां की जो ममता होती है वो गर्भ में बालक के आने वाले दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। श्वास भी लेती है तो गर्भस्थ बालक के लिए जिसको उसने देखा नहीं है, और उस समय वो जो 9 माह जो होते हैं स्त्री के जीवन के, याद रखिए जीवन भर रस देते हैं। वो प्रतिक्षण उसको सुख की अनुभूति होती है कि मेरे गर्भ में बालक पल रहा है। मां भगवान आए तो भगवान कौन है? भगवान तो समस्त लोग को विश्राम देने वाले हैं। बोले जो आनंद सिंधु सुख रस, जो आनंद का समुद्र है, तो याद रखिए जो आनंद का समुद्र है अगर केवल संसार को आनंद देगा, लेकिन मां कौशल्या को आनंद नहीं देगा। क्यों? बोले 9 माह तक बालक जो है मां कौशल्या को तो उसी में आनंद प्राप्त हो रहा है ना, कि मेरे गर्भ में बालक पल रहा है, अनुभूति हो रही है। मां को समय समय पर जो है वो जो है शरीर का आकार जो है बढ़ता जाता है। याद रखिए वही तो जो है वो उसके जीवन का, उसके आनंद और सुख का आधार बन रही है। तो जाबिन ते हरि गर्भ में आए भगवान, भला मां को उस सुख से वंचित कैसे कर सकते हैं? समय समय पर अनुभूति हो रही है मां को, मेरे गर्भ में बालक पल रहा है। तुलसीदास जी ने कहा, बोले यही भी देवी को जाते ते हरि गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सब जो है आनंद ही आनंद, चारों ओर रस बह रहा है आनंद का। इस प्रकार से कुछ समय व्यतीत हो गया। तुलसीदास जी ने कहा, बोले जब भगवान के जन्म का अवसर आया तब बोले ब्रह्मा चले, और ब्रह्मा ने सारे के सारे देवताओं को इकट्ठा किया और कहा अब प्रभु पधारने वाले हैं, भगवान जो है अब पधारने वाले हैं, इसलिए हम लोगों को चल करके प्रार्थना करनी चाहिए। बोले चले सकल सुरपत पठाना, आए और आकर के ब्रह्मा ने स्तुति की, भगवान देवताओं ने स्तुति की, भगवान स्तुति करके जो है चले गए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले जय प्रभु प्रकट सो अवसर है, बोले राम जन्म सुख, श्री राम का जन्म जो है वो सारे संसार को, ब्रह्मांड को सुख और आनंद ही देने वाला है। जिस समय भगवान आए, लेकिन याद रखिएगा जब जन्म लिया वैसे तो लग रहा है 9 माह तक मां कौशल्या को लग रहा है मेरे गर्भ में बालक कर रहा है, वैसी ही अनुभूति हो रही है मां। लेकिन जिस समय जन्म लिया तो उस पद्धति से नहीं लिया जिस पद्धति से बालक जन्म लेता है। तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुष्य, ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए, गायों के लिए भगवान ने विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुष्य अवतार, भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन कैसे? जब मां कौशल्या के सामने आए तो उस पद्धति से नहीं आए जैसे बालक संसार में आता है, बालक जन्म लेता है। तब गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान मां कौशल्या के सामने प्रकट हो गए।
वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, जो बोले दोनों की रक्षा है, ब्रह्मत्व की भी रक्षा है, ईश्वरत्व की भी रक्षा है। भगवान उस पद्धति से नहीं आए और मां को सुख दे रहे हैं, इसलिए जो है वो उसको जो है वो गर्भ में अपने होने का आभास भी करा दिया है। दोनों पद्धतियों से वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, भगवान मां कौशल्या के सामने अचानक प्रकट करते हैं। और जब मां के सामने प्रकट हुए, तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मां तो आश्चर्यचकित और आए भी कैसे? तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो है वो चतुर्भुज बन करके शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, बोले निज आयुध शंख चक्र गदा पद्म लेकर के मां कौशल्या के सामने प्रकट हुए। और जब मां कौशल्या के सामने प्रकट हुए तब बोले भगवान ने मां कौशल्या को सुना दिया। क्या? बोले कहीं कथा सुहाई मात्र बुलाई। वो जो मनु सतरूपा वाली कथा थी, मां आपने सतरूपा के रूप में मुझसे वरदान मांगा था। कल एक सज्जन ने कहा कि कुछ समझ ही नहीं आता है। क्या? बोले कई बार तो आपकी कथा सुनकर के भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। भैया कंफ्यूजन शब्द जो है, तो मैंने कहा कि भाई कथा जो है वो तो कंफ्यूजन संदेह दूर करती है लेकिन मैंने कहा हो सकता है कई लोगों का ऐसा होता है, दवा कितनी भी अच्छी होती है लेकिन उसका रिएक्शन हो जाए, एलर्जी है, अच्छी दवा भी नहीं ले पाती। मैंने कहा हो सकता है शायद कथा की जो दवा हो उसकी एलर्जी हो रही हो, ये भी तो होता है। तो उन्होंने कहा ये समझ में नहीं आया, आपने कहा कि मनु और शतरूपा दशरथ, कल आपने कहा कि कश्यप और अदिति, तो ये समझ में नहीं आया। तो देखिए इसका क्या होता है। क्या? बोले रामायण जो गोस्वामी जी महाराज जो लिखते हैं वो अनंत कल्पों की कथा, ये राम का अवतार एक ही बार नहीं हुआ है। तब बोले राम का अवतार अनंत बार हुआ है। रावण एक ही बार जन्म नहीं लेता है, रावण अनंत बार जन्म लेता है। क्यों? बोले जब जब जो है वो रावण आएगा तो उसको वध करने के लिए राम भी आएगा। हनुमान जी का अवतार एक बार नहीं होता है। अब बोले जितने अवतार राम जी के उतने अवतार हनुमान जी के। तो याद रखिए ये प्रत्येक गोस्वामी जी महाराज ने जो है अनेक कल्पों की कथाओं को पढ़ा, सुना और अनेक कल्पों की कथाओं को जोड़ करके उन्होंने एक नया रूप दिया। यही कहते हैं गोस्वामी जी महाराज। क्या? बोले मैंने इसमें जो लिखा है वो क्या है? बोले नाना पुराण निगमागम सम्मतम, सम्मतो नाना पुराण निगमागम सम्मतम, नाना अनेक जो है वो पुराण और वेदों को मैंने पढ़ा है और उनमें जो लिखा है वही मैंने इसमें लिखा है। और उसको लिखने के बाद जो है उसको जोड़ने के बाद बोले नाना पुराण निगमागम सम्मतम, सम्मत हो गया। बोले रामायण निगदितम, मैंने रामायण का निर्माण किया और उसके साथ साथ बोले क्वचिदन में कुछ मैंने अलग से जोड़ा और अलग से क्या जोड़ा? बोले सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद फिर गोस्वामी जी कहते हैं उसमें मुझे जो अच्छा लगा है, याद रखिए मसाले तो वही होते हैं लेकिन बोले मसाले वही होते हैं लेकिन बनाने वाला प्रत्येक दिन 10 रसोइयों को आप दे दीजिए, 10 माताओं को आप दे दीजिए तो उन्हीं मसालों से अलग अलग प्रकार के व्यंजन तैयार करते हैं। मसाले तो वही है, मसाले थोड़ी बदल जाएंगे। इसी प्रकार से बोलिए जितने भी महापुरुष हैं सब कुछ उन पुराणों को, वेदों को पढ़ने के पश्चात फिर उनके भीतर भी स्फुरना होती है कि इसका और क्या हो सकता है। तो गोस्वामी जी महाराज ने अनेक कल्पों की कथा है। कभी रावण कुंभकर्ण जो है, कभी रावण कुंभकर्ण जय विजय, कभी रावण कुंभकर्ण
नारद जी ने जिन रुद्रगणों को शाप दिया है वो बनते गया। कभी जलंधर बनता है आकर, भगवान राम का भी 2 अवतार हुआ, तो कभी कश्यप आदित्य जो है वो दशरथ और कौशल्या बनते, कभी मंग और शत्रुघ्न कौशल्या और दशरथ बनते हैं। ये अनेक कल्पों की कथाएं हैं और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, याद रखिए आप कथा पढ़िए लेकिन पढ़ने के बाद सुनिए जरूर। क्यों? बोले आपने अगर ग्रंथ में पढ़ लिया तो आजकल की भाषा में कंफ्यूजन हुए बिना नहीं रहेगा, होगा। क्यों? बोले वेद पुराण शास्त्र में ऐसी बातें कही गई हैं कि जिनको पढ़ करके कई बार लोगों के मन में अश्रद्धा भी पैदा हो, इसलिए आप उनको सुनिए। कैसे? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले वेद पुराण उदक, वेद पुराण जो है ये तो समुद्र है, लेकिन याद रखिए समुद्र के पास आप चले जाइए, प्यासा व्यक्ति मर जाएगा लेकिन पानी नहीं पी सकता है। क्यों? बोले इतना खट्टा, इतना खारा है, नहीं। अच्छा, मेघ जो लाते हैं, मेघ भी तो समुद्र का ही जल लाते हैं। जो वर्षा होती है वो मेघ भी तो समुद्र का ही जल लाते हैं, लेकिन बोले वही जल आप सीधे जो है वो समुद्र से लीजिए, आप नहीं पी सकते। और वही जल जब मेघ जो है वो वर्षा के रूप में लाता है तो वो जो है वो आपके जीवन को जो है वो संतुष्टि दे देता है। इसी प्रकार से बोले वेद पुराण ये तो समुद्र है और मेघ कौन है? बोले वेद पुराण उदक घन साधु, ये संत महात्मा जो है ये मेघ है। तो बोले मेघ उसके खारेपन को समाप्त कर देता है। जब आप इनके द्वारा सुनेंगे, याद रखिए आप पढ़ कितना भी रहे हैं, लेकिन जब तक आप जो है वो वेद पुराण की जो है, जब तक आप किसी विद्वान के द्वारा, महापुरुष के द्वारा, साधु के द्वारा श्रवण नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में ये संदेह हो सकता है, खारापन आ सकता है। इसलिए उसको समझने के लिए कहा गया वो वेद पुराण उदक, वेद पुराण तो समुद्र है, खारापन भी को, और ऐसी ऐसी कथाएं हैं जिनको सुनकर के कभी अश्रद्धा भी हो सकती है, लेकिन उनको समाप्त करने के लिए बोले आप किसी के द्वारा श्रवण। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है किसी महापुरुष के चरणों में बैठ करके आप वो ज्ञान प्राप्त करें। अगर आपने वो नहीं किया तो याद रखिए बोले खारापन तो रहेगा ही आपके। इसलिए बोले ये जो कथाएं हैं किसी अवतार में जो है, और क्या विचित्र विचित्र कथाएं हैं हमारी यहाँ पर। जयविजय को शाप दिया गया कि 3 जन्म तुम्हें लेने पड़ेंगे, और उन 3 जन्मों में आप देखिए उठा करके बोले प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनेंगे, द्वितीय जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तृतीय जन्म में जो है वो शिशुपाल और दंतवक्र बने। लेकिन है तो जयविजय वही बनते, लेकिन बोले प्रत्येक जन्म में इनकी शक्ति जो है वो कम होनी चाहिए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में इतने शक्तिशाली, इतने शक्तिशाली है ये हिरण्यकश्यप का जो वर्णन है हमारे यहाँ, इतना शक्तिशाली है हिरण्यकश्यप। तो के हमारे यहाँ पुराण कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने सारी प्रकृति को अपने बस में कर लिया था। क्या? तो हिरण्यकश्यप के लिए कहा जाता है बोले उसने सारे देवताओं को जो है, सारे देवता भाग करके उसके डर से और पर्वत कंदराओं में छिप गए थे, भूखे प्यासे मर रहे थे देवता, और उसने अग्नि, याद रखिए हिरण्यकश्यप का जो वर्णन है तो उसके लिए हमारे पुराणकार कहते हैं बोले यज्ञ में अग्नि बनकर की आहुति दे दिया करता था। जो लोग यज्ञ करते थे अग्नि में, तो याद रखिए बोले अग्नि बन जाया करता था।
अग्नि बन करके आहुति, देवता भूखे प्यासे, क्योंकि यज्ञ से ही तो देवता संतुष्ट होते हैं, वही तो इनका भोजन पाते हैं। लेकिन बोले यज्ञ में अग्नि बन करके आहुति ले लिया करता था, मेघ बनकर के बरस जाया करता था समाज में, और अन्न बनकर के जो है खेत से पैदा हो जाया करता था। ये उसकी शक्ति हिरण्यकश्यप। आप लोग जो रावण को इतना शक्तिशाली मानते हैं, रावण तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। रावण तो उसके सामने जो है वो रावण का नाम लेना भी कम। वर्णन आता है कि रावण जिस समय बलि से लड़ने के लिए गया पाताल में और बलि को चुनौती दी, तो बलि ने कहा कि ऐसा है कि तुम मृत्युलोकवासी जो हो वो मेरे प्रहार को सह नहीं पाओगे, एक ही थप्पड़ में मर जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले तुम शक्ति प्राप्त करो कि मेरे प्रहार को सह सके। कैसे मिलेगी? तो उस बलि ने कहा क्या? बोले मेरे परबाबा, याद रखिए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, ये तो आप सब जानते हैं, प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि। तो बलि के परदादा कहा कि मेरे परदादा हिरण्यकश्यप जो कवच और कुंडल पहना करते थे, वो कवच और कुंडल जो है वो तुम पहन लो तो तुम्हारे शरीर में शक्ति आ जाएगी, उसको पहन लो, तब तुम मुझसे युद्ध करो। और कहा जाता है उसने कहा कि मैं बता दिया कि कवच कुंडल जो है ये रखे हुए हैं, इनको तुम पहन लो। देखिए जिस रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वो रावण हिरण्यकश्यप के कवच और कुंडल को नहीं उठा पाया, नहीं उठ पाया। अब आप सोचिए, कैलाश को उठाने वाला और जिन कवच कुंडल को नहीं उठा पाया, उस कवच कुंडल को पहन करके चला करता था, युद्ध करता था। क्या शक्ति है रावण को? बोले रावण जो है वो जल बनकर के नहीं बरस पाया, रावण अन्न बनकर के जो है वो पृथ्वी से नहीं उत्पन्न हुआ। तो रावण के सामने रावण बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के सामने कुछ नहीं है रावण। और शिशुपाल और दंतवक्र तो और भी कुछ नहीं है। क्रमशः जो है वो शक्ति समाप्त होती चली गई। देखिए रावण के लिए भगवान आए, रावण ने अत्याचार किया, भगवान क्यों आए? रावण का वध करने, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में आए। लेकिन बोले शिशुपाल और दंतवक्र का वध हुआ भगवान कृष्ण के द्वारा, लेकिन आए नहीं भगवान कृष्ण। तब बोले आए तो थे कंस के, कंस को मारने के लिए आए थे। हाँ, उस समय बहुत से लोगों का वध किया, बहुत से कार्य किए, तो उसमें शिशुपाल और दंतवक्र भी आ गए। लेकिन धीरे धीरे शक्ति समाप्त होती चली गई। कभी जय बनते, कभी जलंधर बनता है, कभी नारद ने जिन 2 रुद्रगणों को शाप दिया था, कभी वो बनते। ये अनेक कल्पों की कथा है। मनु और शतरूपा को जो है किसी जन्म में दशरथ और कौशल्या जो है वो कश्यप और अदिति बन गए, किसी जन्म में मनु और शतरूपा बन गए हैं। आप भगवान प्रकट हुए, लेकिन याद रखिए क्या? बोले गोस्वामी जी महाराज को जो है वो मनु और शतरूपा वाला जो है दृष्टांत ज्यादा है, और ज्यादा को सीधी सी बात होती है, कहीं ना कहीं तो कमजोरी होती है व्यक्ति की, है कमजोरी। और याद रखिए उस कमजोरी में ही तो रस है। रस क्या? बोले गोस्वामी जी महाराज मनुष्य है और मनु जो है वो मनुष्य जाति के आदि पुरुष है। इसलिए याद रखिए जिससे हमारा लगाव होता है, कोई ना कोई नाता होता है, उस पर ममता हो ही जाती है, उससे जो अपने आप से पक्षपात हो जाता है। जिस समय श्री राम ने अवतार किया, तो याद रखिए श्री राम ने जब अवतार किया, गोस्वामी जी इसको मनु और शतरूपा संस्कृति देखते हैं। क्यों? बोले उनको संतुष्टि इसलिए उन्होंने कथा सुनाई। बोले कहीं कथा सुनाए हो सुहाई मात्र बुझाई, कथा सुनाई क्या?
तुमने जन्म के लिए मुझसे कहा था, मैं आ गया तुम्हारे साथ। बोलो क्या आज्ञा है? क्यों? सीधा सा अभिप्राय है कि भगवान को पूछ रहे हैं। याद रखिए, भगवान तो एक अभिनेता है। जो अभिनेता होता है वो स्वतंत्र नहीं है। क्यों? बोले लेखक ने जो लिखा है या नाट्य मंच का जो मालिक है, जो आदेश देता है, अभिनेता वही करता है, वही करने के लिए बात है। तो भगवान जो है वो तो अभिनेता है, लीला कर रहे हैं ना, अभिनेता है, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। तो बोले भक्त जैसा चाहता है वही करना पड़ता है। तो आज सामने खड़े हो गए आकर के, क्या कहीं कथा सुनाई, मात्र उठाई। आपने मुझसे कहा था बेटे बन जाइए, तो मैं आ तो गया आपके सामने। अब बोले चरित्र बहुत विधि की है चाहिए। भगवान ने कहा इतना तो आपने मुझसे कहा था, तो मां मैं इतनी बात तो मैंने आपकी मान ली। अब बोले नाटक में अब आगे क्या करना है वो तो बताइए। इतना ही बताया था आपने, वो मैंने कर लिया। अब आगे क्या करना? बोले चरित्र बहुत विधि की है चाहिए। भगवान आगे के चरित्र करना चाहते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा, कौशल्या जी ने बता दिया क्या करना। कौशल्या जी ने कहा क्या? बोले कि जैसे सुलीला, बालकों जैसी लीला कर, और बालकों जैसी लीला कर। कौशल्या जी का अभिप्राय था कि बालक जब जन्म लेता है तो शंख चक्र गदा पद्म लेके थोड़ी आता है बाप। अरे बालक जब जन्म लेता है, जब तुम आए तो इस तरह से ऐसे जन्म लेता है बालक, माने तुरंत। लेकिन बालक की पहचान क्या है? बालक ने जन्म ले लिया, इसकी पहचान क्या है? जहां जहां गर्भवती माता है, याद रखिए, जब वहां बालक की जो है वो प्रथम पहचान है कि बालक ने जन्म ले लिया। बालक के रुदन को जो है वो सुन करके लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पैदा हो गया। इसलिए हमारे यहाँ पर जो कुंडली भी बनती है, कुंडली जो बनती है वो भी उसी आधार पर बनती है कि किस समय बालक का रुदन शुरू हुआ। पैदा होते ही बालक होता, माँ तो भीतर है, लोग बाहर है। बोले बच्चे के रुदन को, यही तो पहचान है। भगवान माँ ने कहा कीजिए से सुलीला। क्यों? सीधा सा अभिप्राय था, माँ चाहती तो थी बच्चे जैसा होता है वैसा, लेकिन किसी से ये कहिए, कोई अगर आपसे पूछे बोलिए क्या क्या है क्या करूं, और आप कहिए कि जरा रोना सुनकर, कैसा लगेगा? तो माँ ने ये नहीं कहा तो बोले कीजिए से सुलीला, बालकों जैसी लीला की। और याद रखिए, जैसे ही ये सब सुना, मानो भगवान को सूत्र मिल गया कि मुझे क्या करना है। बोले सुनी वचन सुजाना रोदन, भगवान लगे रोने, और ऐसा रोने लगे। गोस्वामी जी ने कहा कि बालक के रोने को सुनकर के जो है बोले सुन शिशु रुदन परम प्रियवाणी और संभ्रम चली आई। सब जितनी जो है वो रानियां थी वो सब जो है वो कौशल्या के महल में आ गई। हाँ, बालक ने जन्म ले लिया है, और इतना ही नहीं बोले हर सिद्ध जहां तहां भाई दासी आनंद मगन सकल को केवल बालक के रोने से। याद रखिए, बालक के रोने से जब मुझे प्रभाव पड़ा, गोस्वामी महाराज ने कहा कि बालक जब रो रहा है, भगवान श्री राम रोते ही नहीं है। तब बोले भगवान श्री राम के लिए गोस्वामी जी ने कहा, बोले सुनी वचन सुजाना रोदन, रोना ठान दिया। और ठानने का अभिप्राय क्या है? बोले ठानने का अभिप्राय है कोई प्रतिज्ञा कर लेना, प्रतिज्ञा करना। रामायण में यही कहा है, यही कहते हैं राजर्षि जनक। क्या? बोले दीप दीपके भूपते नाना और आए सुने हम झोपन ठाना। हमने जो ठाना है प्रतिज्ञा, ठानने का अभिप्राय है प्रतिज्ञा। बोले सुनी वचन सुजाना रोदन था, भगवान ने रोने की प्रतिज्ञा की। क्यों? भगवान ने रोने की प्रतिज्ञा का अभिप्राय था भगवान का, रोने में भगवान की
प्रतिज्ञा की, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। क्या? बोले जब तक संसार के प्रत्येक, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के आंखों के आंसू पोंछ नहीं दूंगा, तब तक रोता ही रहूंगा। जब तक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो है मैं आंसू नहीं रोने दूंगा। वो सामने कहते सो वचन सुजाना रोदन जाना। और वही बालक से छोटे से नन्हे से बालक बन करके जो है, और इतना ही नहीं, हमारे गुरु जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के क्या विचित्र बात है। क्या? बोले भगवान के नेत्रों में आंसू है, सुने वचन सुजाना रोदन जाना। भगवान के मस्तक पर पसीना है। ये समय फुलवारी में जाते हैं तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तो वाटिका में जब उनकी छवि का वर्णन किया, सौंदर्य का वर्णन किया, तो कैसा है? बोले भाल तिलक श्रम बिंदु स्वामी, माथे पर पसीने की बूंद है। और आगे चलकर के लंका कांड में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इस समय विभीषण और रावण आमने सामने हुए। रावण को लगा कि ये दुष्ट विभीषण ही सारे भेद देता है रावण ने सोचा कि पहले विभीषण का वध करूंगा, बाद में राम से युद्ध करूंगा, इस विभीषण को ही आज समाप्त कर देता हूं। और इतना सोच करके गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रावण ने शक्ति चलाई, और जो शक्ति चलाई वो साधारण नहीं थी। कैसे की? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि चलिए विभीषण सन्मुख मनोह काल करते ऐसी जा रही है जैसे साक्षात काल जो है वो मुंह फैलाए हुए विभीषण की ओर बढ़ता चला। बोले साड़ी शक्ति प्रचंड और चली विभीषण सन्मुख मनोह काल, साक्षात काल जो है वो चला आ रहा है। मृत्यु निश्चित है विभीषण की। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा क्या? बोले जैसे ही भगवान श्री राम ने देखा कि आज तो विभीषण समाप्त हो जाएगा, तब बोले भगवान श्री राम जो है वो दूर थे। लेकिन जैसे ही देखा कि चले विभीषण सन्मुख मनोह काल को दंड, भगवान श्री राम का स्वभाव है क्या? बोले भगवान श्री राम सर्वदा सबको अपने आगे ही किसी से होड़ नहीं है भगवान को कभी है, आगे निकलने की चेष्टा नहीं करते हैं, भगवान सबको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन विभीषण का प्रसंग ऐसा है, गोस्वामी महाराज कहते हैं जैसे ही भगवान ने देखा कि शक्ति आ रही है, तब बोले आवत देख सत्य अति घोरा और प्रणतारत भंजन पर घोरा। भगवान ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? बोले मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शरण में आया है उसकी सारी विपत्ति सब मैं समाप्त कर देता हूं, उसकी विपत्ति नहीं होती है। तब बोले जो मेरी शरण में आ गया विपत्ति उसकी नहीं है, मेरी है वो विपत्ति। भगवान ने तुरंत विभीषण को बोले तुरंत विभीषण पाछे लिया, विभीषण का हाथ पकड़कर किसे नहीं लिया, और बोले तुरंत विभीषण पाछे मेला और सन्मुख राम सही सुशीला। वो जो शक्ति आ रही थी भगवान श्री राम ने अपने हृदय पर उस प्रहार को सह लिया, लाल शक्ति मूर्छा कर छुपाई, भगवान मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए भगवान के नेत्रों में आंसू है, श्री राम माथे पर पसीने की बूंद है, हृदय में साक्षात काल का प्रहार है। क्यों? भगवान श्री राम ने मानो कह दिया चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले ये शब्द तो साक्षात काल है और माथे पर पसीने की बूंद का अभिप्राय है जीवन का श्रम। जब व्यक्ति कर्म करते करते थक जाता है तो माथे पर पसीने की बूंद जो है ये थकान का चिन्ह है, श्रमित होने का। आंसू ये दुख के चिन्ह है। जब जीवन में दुख आता है तो व्यक्ति रो देता है। भगवान ने कहा चिंता मत
करो। क्यों? मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, बोले तुम्हारे सारे लोग के आंसू मैं अपने नेत्रों में ले लूंगा, तुम्हारे जीवन के सारे श्रम मैं स्वीकार कर लूंगा। और याद रखो, अगर काल भी आएगा तुम्हारे ऊपर तो उस काल को मैं अपनी छाती पर ले लूंगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में नहीं दूंगा उसको, जो मेरी सत्ता है। बोले सुन वचन सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक सुनो। भगवान इस प्रकार से, और जब रोना सुना सब लोग बोले हर्षित जहां जहां धाई दासी और आनंद मगन सकल पुरवास। दशरथ जी ने जिस समय सुना कि साक्षात बालक ने जन्म, अब दशरथ जी के सुख का तो फिर आनंद का तो कोई सीमा ही नहीं है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना और मानव ब्रह्मानंद समाना है। ब्रह्मानंद में जैसे और जितना आनंद आया महर्षि दशरथ को, महर्षि दशरथ गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके जो सूचना दे रहा है महर्षि दशरथ को, महर्षि दशरथ के हाथ में जो कुछ था बोले कुछ नहीं बचा। जिसने जो मांगा महर्षि दशरथ, याद रखिए, एक हमारे गुरुदेव भगवान के मित्र थे, बड़े अच्छे कवि और बहुत अच्छी कथावाचक भी थे। उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, तो मुझे उतना तो याद नहीं है, लेकिन इतना उन्होंने जरूर लिखा कि महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या ने पुत्र जन्म में जो है मुक्त हस्त बांटने लगे, और बांटने के बाद जो है दोनों के पास क्या बचा, तो उन्होंने लिखा क्या, कौशल्या जी के हाथ में सब कुछ दे दिया। कौशल्या ने क्या बचा कौशल्या जी के हाथ में? बोले 4 चूड़ी बची कौशल्या के हाथ में। कौशल्या के हाथ में केवल 4 चूड़ियां बची थी। क्यों? बोले चूड़ी जो है वो हमारे यहाँ सौभाग्यवती का चिन्ह माना है। बोले 4 चूड़ी बची कौशल्या के हाथ में, और पाग पट्टा बचो भूपति के रंग में। महाराज दशरथ केवल पगड़ी बची। क्यों? बोले पगड़ी जो पूर्वजों की निशानी है, जो पूर्वजों के द्वारा बांट दिया गया, सर्वस्व बांट दिया। वो सभी कहते हैं कि जिसका जो है वो सब दे दिया, लेकिन और विचित्रता क्या, बोले दे रहे हैं, बोले सर्वस्व दान दीन सब। दशरथ जी ही नहीं, तब बोले अयोध्या के जितने अयोध्यावासी थे वो सब जो है राजा से पीछे नहीं थे। तब बोले सब जिसके हाथ में जो आता था वो दे रहा है दान, उस खुशी में। हमारे अंदर ये अपनत्व और ममता की पराकाष्ठा है। और गोस्वामी जी ने कहा कि सबने दिया, और जब सबने दिया तो जो दिया गया था वो गया था। तो गोस्वामी जी ने कहा क्या, बोले सर्वस्व दान दीन सब खाओ, और जिसने पाया बोले यही पावा राखा नहीं पावा। जिसने पाया उसने जो है वो एक हाथ से आया नहीं तब तो दूसरे दे दिया जाए। और याद रखिए क्या, बोले जीवन में समस्या कब आती है, बोले जीवन में समस्या तब आती है जब आप संग्रह की चेष्टा करते हैं। हमारे आगे कहा गया है बहता पानी। इसी प्रकार से बोले अगर जो है वो दे रहे हैं, त्याग है, तो कोई समस्या नहीं। अरे संग्रह में भी क्यों, बोले संग्रह अगर जो है व्यक्ति त्याग, अगर आप वर्तमान की परिस्थिति को देख के संग्रह कर रहे हैं तो आदमी को करना चाहिए। लोग कहते हैं अरे भाई 2 ही रोटी तो खाना है, लेकिन याद रखिए बोले 2 रोटी खाने के लिए तो है, लेकिन बोले जो व्यक्ति की मन की भूख है वो नहीं मिलती है। मन नहीं भरता, तन भर जाता है। इसी प्रकार केवल अगर आवश्यकता को आप करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। कितनी आवश्यकता हो,
लेकिन व्यक्ति को गोस्वामी जी ने कहा सर्वस दान दीन सब खाओ, और इसका सीधा सा अभिप्राय है समाज में भी समस्या तब आती है जब व्यक्ति लोभ के पीछे पड़ जाता है। अगर लोभ नहीं है, देने की वृत्ति है, तो याद रखिए समाज में भी कोई समस्या नहीं, देश में समस्या नहीं आएगी, समाज में समस्या नहीं आएगी, परिवार में समस्या नहीं आएगी, व्यक्ति के जीवन में समस्या नहीं आएगी। लेकिन जहां अनावश्यक संग्रह, बस वही, और संग्रह भी क्या, बोले लोग की जहां वृत्ति हो जाती है बस वहां समस्या। वो स्वामी जी ने कहा, बोले सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं। जिस समय श्री राम का जन्म हुआ तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, बोले भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो 1 महीने का दिन हुआ। सूर्य चलते चलते थक गया, रात ही नहीं हो रही। बोले मास रस कर जो सभा और मरम न जाने भूल। अरे रथ समेत ब्राह्मणों के हितकारी है, तो जो गौ ब्राह्मणों का विरोधी है उसके दुश्मन हो ही गया। आपसे रावण गौ ब्राह्मणों का विरोधी है। क्या कहूं फिर ढेर पावई तो नगर गांव को रहा। वो हितकारी जय असुर। आप आप जो है राक्षसों के शत्रु हैं, असुरारी राक्षसों के शत्रु हैं, और सीधा सा अभिप्राय है जब राक्षस जो है देवताओं पर अत्याचार कर रहे हैं, आप देवताओं का पक्ष लेकर के युद्ध करते हो, अवतार नहीं। जय असुरारी, और ये शब्द क्या सुंदर शब्द, बोले सिंधु सुता। आप समुद्र की पुत्री लक्ष्मी के पद पर, लक्ष्मी जी समुद्र से पैदा हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई। बोले सिंधु सुता प्रिय कल्पना, आप समुद्र की पुत्री के पति हैं। और समुद्र कौन है? बोले समुद्र देवता। मानव ब्रह्मा ने कहा क्या? बोले देवताओं के दामाद है ना। ससुराल में संकट आया हुआ है, दामाद साहब बैठे रहेंगे अपने घर में। उसने बुलाया कि भाई दिन में 10 बजे आ जाओ। हम 10:30 बजे मिलेंगे, तो गाड़ी होगी तो तुरंत कहेगा आधा घंटे लेट हो। हमारे गुरु जी कहते हैं भगवान के यहाँ घड़ी नहीं है, इसलिए बोले कितना भी लेट होकर के जाओ, देरी से जाओ, भगवान को पता ही नहीं चलता है कि देर आया कि सवेर आया। अरे आया कब से कब। अब जिसके पास घड़ी नहीं है वो क्या करेगा? ये तो कह नहीं सकता। याद रखिए भगवान, अरे भगवान कहते हैं आया तो उजाला करे। भगवान के यहाँ घड़ी नहीं है। और यहाँ पर याद रखिए उन भगवान वे भगवान जब आए जिनके यहाँ न सूर्य है न चंद्रमा है, तो याद रखिए जब घड़ी ही नहीं है उनके यहाँ पर, तो संसार में जब जन्म लिया, अवतार लिया, तो यहाँ की भी घड़ी बंद हो गई। क्यों? बोले सूर्य थक गया, रात नहीं। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई। अरे रथ समेत रव खाते हुए निशा कौन, थक गया सूर्य, रात कैसे हो गया? हमारे गुरु जी कहते थे कई बार लोग हमारे यहाँ पर ऐसा होता है ना, भाई रामनवमी भी 2-2 दिन होती, जन्माष्टमी भी 2-2 दिन मनाते। तो एक सज्जन ने दिल्ली में, उनका नवरात्रि के समय है, चैत्र नवरात्रि में दिल्ली में प्रवचन होता था। तो एक पत्रकार आए, उन पत्रकार ने कहा कि आप लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि आप लोग यही निश्चय नहीं कर पाते, रामनवमी भी 2-2 दिन, उसका भी निर्णय नहीं कर पाते हैं कि किस दिन है, जन्माष्टमी भी आप लोग यही निर्णय नहीं कर पाते हैं कि किस दिन है आपकी राम जन्म, किस दिन है। तो हमारे गुरु जी ने कहा आप 2 दिन में ही घबरा। क्यों? बोले अयोध्या में तो जब जन्म हुआ तो महीने भर तक जो है होती रही थी, और आप 2 दिन में ही घबरा गए राम। और याद रखिए जब महीने भर का दिन हो गया तो महीने भर में दोनों पक्ष आ गए, कृष्ण पक्ष भी आ गया और शुक्ल पक्ष भी आ गया, और 30 दिन आ गए। तो हर तिथि आ गई। क्या? बोले 9वीं ही नहीं, 10वीं, एकादशी, प्रतिपदा सारी तो आ गई।
और कृष्ण पक्ष की भी आ गई और कृष्ण पक्ष की भी आ गई। क्यों? बोले ईश्वर जब आता है तो ये भौतिक घड़ी बंद हो जाती है। आध्यात्मिक जो है शुरू क्यों? बोले ईश्वर जब आता है तो आनंद का जो है वो समुद्र शुरू होता है और उसमें ये जो संसार की घड़ी है ना, याद रखिए ये काल की घड़ी है, ये समय है और इसमें दुख भी है और सुख भी है। इसलिए व्यक्ति यहाँ की घड़ी के अनुसार अगर आप चलेंगे तो याद रखिए आप कभी दुखी होंगे कभी सुखी होंगे, यही इसमें रखा हुआ है। लेकिन जब भगवान आते हैं तब वहां कहा गया है क्या? बोले वो तो कालातीत है और जब जो है कालातीत आया तो ये काल की घड़ी समाप्त, काल तक समाप्त। आप जिस देश में निवास करते हैं आप उसकी घड़ी के अनुसार, भारत में है आप हैं तो अपने भारतीय घड़ी के अनुसार। अगर आप मान लीजिए कि अमेरिका चले गए तो घड़ी तो यही रहेगी, लेकिन समय तो आपको वहां के हिसाब से रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से बोले जब तक आप जो है वो संसार लोक में रहते हैं तब तक संसार, बोले संसार में तो सुख दुख हानि लाभ सारे के सारे आते रहते हैं। लेकिन बोले अगर आप ईश्वर के लोक में पहुंच जाते हैं तो ईश्वर के लोक में तो बोले राम सच्चिदानंद निवेशा और नहीं मोह निशा, वो तो सच्चिदानंद घन है, वहां आनंद ही आनंद है, सत ही सत है, चित ही चित है। इसलिए बोले ईश्वर जब आया तो ये भौतिक घड़ी बंद हो गई, बंद हो जाता। एक महीने तक मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जान कोई रथ समेत रवि खाके निशा हो। कैसे रहा? लेकिन वो स्वामी जी महाराज कहते हैं क्या? भगवान के जन्म में सबको सुख मिला लेकिन रात्रि उदास हो गई। क्यों? रात्रि को लगा भगवान ने सबको आनंद दिया है लेकिन मैं तो भगवान का दर्शन नहीं कर पाई, भगवान ने मुझे दूर कर दिया। वो सब कहते हैं भगवान ने रात्रि को भी बुला लिया। और कैसे बुलाया? बोले जिस समय जो अयोध्या में जो अबीर गुलाल वगैरह उड़ रहा है आकाश में चारों तरफ है, बोले उड़े अबीर आकाश में जो उड़ रहा है, याद रखिए जब सायंकाल को सूर्यास्त होता है और सुबह और सायंकाल को तो थोड़ा सा आकाश जो है वो लालिमा हो जाता है। जो लाल अबीर उड़ रहा है चारों ओर लालिमा लालिमा आ गई, मानो जो है वो स्वामी जी ने कहा ऐसा लग रहा है क्या? बोले उड़े अबीर मनो अरुणा, यही लालिमा जी लग रहा है। थोड़ा सा जो है वो जो अबीर गुलाल जो उड़ रहा है उससे जो है वो सूर्य का प्रकाश कुछ कम मालूम पड़ रहा है। ज्यादा जब उड़ता है बाहर का तो स्वाभाविक रूप से है ऐसा लग जाता है कि प्रकाश थोड़ा कम हुआ। गोस्वामी जी ने कहा प्रकाश कम नहीं हुआ, तब ऐसा लग रहा है बोले अबीर मनो अरुणारी, और ऐसा लग रहा है बोले प्रभु ही मिलन आई जनुराती है। मानो रात्रि जो है वो भगवान का दर्शन करने के लिए आ रही है, लेकिन रात्रि संकोच कर रही है क्या? बोले देख भानु जन मन सब कुछ आ जाता है। सूर्य को देख करके रात्रि जो है वो संकोच में पड़ गई। क्यों? बोले सूर्य के रहते तो रात्रि आ नहीं सकती। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी बुलाऊंगा। बोले देखी भानु जन मन सब जानी और तदप बनी संध्या। रात्रि जो है वो संध्या बन करके आ गई। जो बोले अब तो संध्या का अभिप्राय है कि अब सूर्य जा चुका है, अब केवल रात्रि का ही वर्चस्व होने वाला है। इस प्रकार से भगवान ने रात्रि को भी धन्य किया। भगवान जो है वो सबको धन्य करते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसा आनंद आ रहा है। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई रथ समेत रवि खाते दिशा कौन मिल होए। कौशल्या जी के सामने भगवान प्रकट हुए। सारे के सारे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी कह रहे हैं क्या? बोले मेरे घर में आज वो आ गया है साक्षात ब्रह्म परमात्मा,
बोले जाकर नाम सुनत सुबह हुई और मोरे ग्रह आवान प्रभु। आज वही परमात्मा मेरे घर में आ गया। भगवान शंकर, सारे के सारे देवता भगवान शंकर कागभूषुंड के साथ इसका आनंद लेने के लिए आ गए। महीने भर तक जो आनंद वर्ष रहा है अयोध्या में, भगवान शंकर उस रस का जो है वो पान कर रहे हैं, उस रस में डूब रहे हैं भगवान शंकर। क्यों? अभिप्राय था, बोले आज जो है वो ब्रह्म ने जो नहीं पाया हो क्या, बोले ब्रह्म जो है सर्वतंत्र स्वतंत्र है, लेकिन आज बोले आज का ब्रह्म स्वतंत्र नहीं है। जब भगवान के लिए तो कहा जाता है परम स्वतंत्र न सिर पर, परम स्वतंत्र है, लेकिन याद रखिए जब वो बालक बनता है तो इतना परतंत्र बन जाता है आकर के कि जो स्वयं उठ भी नहीं सकता है। जब माँ उठाएगी तो बालक उठेगा, जब माँ गोद में लेगी तो बालक जो है वो सुख देगा उसको। इस प्रकार से भगवान जो है गोस्वामी जी महाराज कहते हैं महीने भर तक जो है वो आनंद जो वितरित हुआ, आनंद की वर्षा हो रही है। तो भाई इस बार अब ठीक भी है भाई, बालक जब जन्म लेता है तो कम से कम साल भर तो उसको खेलने देते हैं। साल भर तक जो कुछ करता थोड़ी है, केवल खेल में ही बिताता है। तो भाई अब साल भर तक जो है वो खेलने दीजिए, अगले साल जो है फिर जो है यात्रा शुरू होगी। इस प्रकार से ये इस वर्ष का सत्र चुनाव चला। इसमें जो है भैया श्री रोहित जी, हमारी आदरणीय बहन रुचि जी जो है, और भगवान गोपाल है। याद रखिए जब भगवान कृपा करते हैं, भगवान जिसका आयोजन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो है भाई भगवत रस को अलग ही मिलता है। और हमारे सभी लोग जो है हमारे विमर्श की सारी विद्वत मंडली भैया रोज बीच बीच में भी स्मरण दिलाते रहते हैं उनको हमेशा। और जितने भी यहाँ पर सज्जन है, आप लोग जो हमारे महामहोपाध्याय जी ने जो याद दिलाया कि भाई जो लोग जो है वो देख रहे हो अपने घर में बैठे हुए, उनके लिए भी जो है भाई सबको जो है वो धन्यवाद आशीर्वाद। यहाँ से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और याद रखिए ये जो बालक के रूप में आज भगवान से कुछ नहीं मांगा जाएगा। क्यों? बालक थोड़ी देता है भाई, जो निछावर मांगी जाती है वो तो माँ बाप से मांगी जाती है, पारिवारिक जनों से मांगी जाती है। तो आज की निछावर जो है याद रखिए जब महाराज श्री दशरथ ने जो है वो सर्वस्व दे दिया, माता कौशल्या ने सर्वस्व दे दिया, तो आज तो हम लोग की जो मांग है वो माता कौशल्या और महाराज श्री दशरथ के सामने होनी चाहिए। सर्वस्व प्राप्त होगा। एक बार केवल मन में संकल्प लेकर के, मन में आप जो है भावना करके देखिए, ऐसा जो है कुछ भी जो है वो दुर्लभ नहीं है। और महाराज दशरथ, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा, गुरु वशिष्ठ और सभी को जो है के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, और आप सभी के प्रति मैं अपना हार्दिक नमन करता हुआ, जैसा मैं पहले भी और हृदय से मानता हूँ, इस जावालीपुरम के जितने भी निवासी हैं वो सब मेरे लिए पूज्य हैं, सबके प्रति अपना नमन करते हुए मैं इस प्रसंग को एक दोहा कहूँगा और उस दोहे के बाद में है वो प्रवचन का विश्राम उसी से होगा। उसके पश्चात आरती होगी। आज आरती भी जो होगी वो जो नृत्य वाली आरती है वो नहीं होगी। आज आरती भय प्रकट कृपाला दीन दयाला से होगी। मैं एक दोहा कह करके इसको विश्राम देता हूँ। दासुनाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। सियावर रामचंद्र उमापति महादेव पवन सुत हनुमान, गोपाल लाल जी महाराज
प्रार्थना करता हूँ कि ये पूरा वर्ष हमको कोरोना से मुक्त करेगा और जबलपुर वासी नहीं पूरे हिंदुस्तान और विश्व में कोरोना से मुक्ति के साथ भगवान श्री राम के बताए हुए आदर्शों पे और उनके बताए हुए रास्तों पे चल के हम सब लोग भी अपना प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि विश्व में हमारी धर्म ध्वजा लहराएगी। मैं ये आपसे आपको आलोक गुप्ता जी, उनसे भी आग्रह है कि वो अग्रवाल जी हमारे बहुल तपोवन कल्याणिका की ओर से हमारे नर्मदा ड्रेसेस से हमारे विनोद अग्रवाल जी, हमारे लक्ष्मी में उल्लास हो, यदि उसका नाम हम तक नहीं आया हो तो वह भी आ सकते हैं मर्यादा। भई प्रकट कृपा